नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तब से सरकारी महकमों में नियुक्तियां चर्चा का विषय रही हैं। एलॉन मस्क को अपनी सरकार में शामिल करने के लिए तो उन्होंने एक नया विभाग डॉज ही बना डाला। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनफिशियंसी नाम के इस विभाग में भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी के शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली। इसके बाद उनकी कैबिनेट का गठन हुआ। कई एजेंसीज के डायरेक्टर्स बदले गए। सबसे जरूरी संस्था फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का डायरेक्टर बदला गया। पुराने डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया। इसके बाद उन्हें ATF ब्यूरो का एक्टिंग डायरेक्टर यानी कार्यवाहक निदेशक बनाया गया था। लेकिन अब अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने काश पटेल को इस पद से मुक्त करते हुए डैनियल डिस्क्रॉल को एक्टिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंप दी है। डैनियल इससे पहले अमेरिकी सेना सचिव पद पर नियुक्त थे। काश पटेल को इस पद से हटाए जाने के पीछे वजह उन पर पहले से FBI जैसी संस्था की बड़ी जिम्मेदारी है। FBI का गठन 1909 में संघीय अपराधों की जांच के लिए न्याय विभाग की यूनिट के तौर पर किया गया था, लेकिन बाद में इस जांच एजेंसी का दायरा बढ़ाते हुए बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इसके अलावा FBI फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर भी काम करती है, यानी अमेरिका में कानून का पालन हो यह भी तय करती है। अब जान लीजिए FBI डायरेक्टर काश पटेल कौन है, भारत से उनका क्या ताल्लुक है, क्या उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है। भारतीय मूल के काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। उनके पूर्वज गुजरात से ताल्लुक रखते थे। हालांकि काश पटेल अमेरिका में ही जन्मे हैं। कानून की पढ़ाई के बाद बतौर लॉयर उन्होंने करियर की शुरुआत की। काश पटेल हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में स्टाफ पद पर भी काम कर चुके हैं। 2017 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो काश पटेल को रक्षा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्ति मिली। हालांकि इस दौरान वो कंट्रोवर्सी में भी घिरे। काश पटेल पर ट्रंप प्रशासन के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। जनवरी 2025 में ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस बार भी कयास लगाए गए कि काश पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हुआ भी ऐसा ही। ट्रंप प्रशासन ने 21 फरवरी को काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का डायरेक्टर बना दिया। 3 दिन बाद उन्हें ATF विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई। 24 फरवरी को काश पटेल ने बतौर ATF एक्टिंग डायरेक्टर शपथ ली थी। हालांकि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ ही दिनों में काश पटेल को इस पद से हटा दिया, लेकिन जानकारी सार्वजनिक नहीं की, यानी डिपार्टमेंट की वेबसाइट में नए डायरेक्टर का नाम अपडेट नहीं किया। बहरहाल डैनियल डिस्क्रॉल अब इस ब्यूरो के एक्टिंग डायरेक्टर हैं। उन पर ड्रग कार्टेल पर लगाम लगाने के साथ साथ अवैध शराब और हथियारों की तस्करी और खरीद फरोख्त रोकने की अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स को ATF नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म BATF-E है। यह संस्था यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत काम करती है, यानी इसका कार्यक्षेत्र अमेरिकी सभी स्टेट्स में है। FBI की तरह ही यह संस्था ताकतवर है। इस संस्था का काम यूनाइटेड स्टेट्स में अवैध शराब यानी लिकर, टोबैको प्रोडक्ट्स, फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स की तस्करी या खरीद फरोख्त पर रोक लगाना और निगरानी रखना है। वॉशिंगटन में ATF का हेडक्वार्टर है। काश पटेल ने FBI चीफ और ATF डायरेक्टर के पद पर रहते हुए अमेरिकी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई पूर्वी प्रशांत महासागर पर फोर्ट लॉडरेल के पोर्ट एवरग्लेड्स में की गई थी। कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर FBI ने तकरीबन दर्जन भर रेड मारी और 48,000 पाउंड से ज्यादा ड्रग्स जब्त की। इंटरनेशनल मार्केट में जब्त की गई ड्रग्स की कीमत $50 करोड़ आंकी गई है। काश पटेल ने इसे अमेरिकी इतिहास में नशीली दवाओं के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक बताते हुए कहा, हर 7 मिनट में एक अमेरिकी नागरिक की मौत इन खतरनाक ड्रग्स की वजह से होती है। ड्रग माफिया इसके लिए जिम्मेदार है। ये उतने ही खतरनाक है जितना कि कोई आतंकी। काश पटेल ने कहा कि वो इस अभियान का हिस्सा बनकर गौरवान्वित हैं। वो आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स को ड्रग कार्टेल के चंगुल से मुक्त करा कर रहेंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV 9 डिजिटल के साथ।